सच्चे परस्तार कैसे बनना है और सच्चे कौन है, जिन्होंने अपना ब्रेन से, अपने हेड से लेके टो यानी सोल्स तक, पैरों की सोल जो है पूरी बॉडी को खुदावन के लिए कमिट किया। हालेलुया। कि इसके अंदर सिर्फ खुदावन का वचन जाएगा, यहाँ खुदावन का वचन जाएगा, हाथों से पैरों से वही काम होंगे जो खुदावन चाहता है, आंखों से वही देखा जाएगा जो खुदावन चाहता है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको सच कहता हूं, जिस दिन आप ऐसा करना शुरू कर देंगे, आपको अपने आप चेंज पता चलेगा, क्योंकि आपके अंदर उस दिन, जिस दिन आपने डोर ओपन कर दिया, जिस दिन यीशु मसीह अंदर आ गया, आपको अंदर अपने आप पता चल जाएगा, क्योंकि वो खुशी आपको पहले कभी नहीं मिली होगी, वो आनंद आपको पहले कभी नहीं मिला होगा। आपके अंदर से डर ऐसे निकल जाएगा कि जैसे आप सब कुछ कर सकते हैं। खुदावंद का पाक कलाम कहता है कि आप सब कुछ उसमें होके कर सकते हैं। हालेलुया। कुछ भी इम्पॉसिबल आपके लिए नहीं होगा। आमीन। लेकिन आज आपने यहाँ पे फैसला करना है, कौन सी चीज है जो आपको टच करेगी, कौन सी स्पिरिट है जो आपके ऊपर हाथ रखेगी, कौन सी स्पिरिट आपके ब्रेन को टच करेगी। ये सिर्फ चर्च की बात नहीं मैं कर रहा, ये आपकी रोज की जिंदगी की, चर्च से निकलते आपकी असली जिंदगी शुरू होती है, उसकी बात है। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए हालेलुया। गाड़ी में आते जाते वक्त की जिंदगी की बात कर रहा हूँ, काम पे बैठे हैं तो उस जिंदगी की बात कर रहा हूँ, अकेले बैठे हैं उस जिंदगी की बात कर रहा हूँ, जहां कोई नहीं देख रहा उस जिंदगी की बात कर रहा हूँ। वो ऐसा ही समय अब शो करने का कि खुदावंद मैं तेरा जिंदा परस्तार हूं। आमीन, आमीन, आमीन। आपको सिर्फ 2 दिन चाहिए वर्शिप करने के लिए। कितने? 2 लोग। अब आप सोचोगे 2 कैसे करें, कई बार तो अकेले ही होते हैं, एक आप और एक यीशु मसीह। हालेलुया। एक आप और दूसरा यीशु मसीह। सिर्फ 2 लोग चाहिए वर्शिप करने के लिए, परमेश्वर खुश है। आमीन। आप जहां कहिएगा यीशु मसीह आप मेरे साथ है, मैं आपके लिए गीत गाता हूं, गाएं उसके लिए, फिर देखें आपके लिए क्या होता है। आमीन। अलाउ मत करें, अलाउ मत करें आपकी जो अनॉइंटिंग, आपको पता है जो लोग वर्शिप करते हैं, हम लोग जो वर्शिप में सिर्फ गाने बजाने की नहीं, वर्शिप जो हमारी लाइफ से होती है उसकी बात कर रहा हूं। हर पल हर समय हम एक अनॉइंटिंग को कैरी करके चलते हैं। अनॉइंटिंग को क्या करके चलते हैं? कैरी करके चलते हैं। और जिस दिन आप अनॉइंटिंग को कैरी करके चलते हैं, चीजें आपकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। उसमें बुरी भी है, उसमें अच्छी भी है। लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उसमें बुरे भी हैं, उसमें अच्छे भी हैं। मैं आपको एक वाक्य शेयर करता हूं। लिवरपूल की बात है, यूके में बहुत सारे लोगों को हम मैसेज सुनाते हैं, हर तरह के लोग होते हैं, कुछ एशियन भी होते हैं, ब्रिटिश भी होते हैं, गोरे भी होते हैं, और कुछ लोग सिर्फ पता क्या करते हैं, पहले ऐसे हाथ करना चाहते हैं वो आपके, क्योंकि आपकी अनॉइंटिंग उनको अट्रैक्ट करती है, उनको वचन से कुछ मतलब नहीं है, आपकी अनॉइंटिंग उनको खींचती है। नहीं, वहां उनको मैसेज सुनाना है हमने, उनको वचन देना है हमने, हर तरह के लोगों को। हालेलुया, हालेलुया। ये अनॉइंटिंग खुदावंद ने इसको खराब करने के लिए आपको नहीं दिया, इसको आप खराब मत करें, इस अनॉइंटिंग को मिक्सअप मत करें। जब इसको मिक्सअप करेंगे दुनिया की चीजों से, तो ये आपके लिए काम नहीं करेंगे। हालेलुया। शैतान ने यही किया, शैतान ने यही किया। उसको अनॉइंटिंग मिली थी वर्शिप की, और जब मिक्सअप हो गई गरूर के साथ, तो वो गिरा गया। हालेलुया। उर्दू में जब हम लिखते हैं खुदा, तो उसमें एक डॉट लगता है। yes. उसको अगर नाम लिखे डॉट को, तो क्या बनता है? खुदा, वो और कुछ बन जाता है ना डॉट के बिना। नुक्ता कहते हैं उसको, क्या नुक्ता। उसको अगर इधर उधर लगा दे, नीचे लगा दे, तो क्या बन जाता है? जुदा। ये मुझे भाई कीर ने बताया था कि इसको नुक्ता कहते हैं, उन्होंने लिख के बताया था। आई थिंक क्या हो जाता है? जुदा, सेपरेट।
तो हल्की सी बात है ना, बात तो हल्की सी है, लेकिन खुदा से बंदा जुदा भी हो जाता है। हा? कई बार छोटी छोटी चीजें हमें खुदा से पीछे ले जाती हैं, छोटे छोटे सिन हमें खुदा से पीछे ले जाते हैं। हमारे शौक, हम कहते हैं शौक से करते हैं, वैसे कुछ नहीं। छोटी छोटी बातें कई बार हमें खुदा से पीछे ले जाती हैं, हमें उससे अलग कर देती है, सेपरेट कर देती है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। हालेलुया। कि दिखने में तो नुक्ता छोटा सा है, ऊपर लग गया नीचे लग गया एक ही बात है, तो कोई बात नहीं, संडे को कोई गुनाह नहीं हम करते, बाकी दिन तो चलो पास्टर जी ठीक है ना, लोग कह देते हैं, हमें कहते हैं कोई बात नहीं पास्टर जी, मैं कहता पास्टर जी को कहने से कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं है, पास्टर जी को कहने से क्या होगा? खुदा जो आपको पूरा वीक देखता है, एवरी डे नाइट वो आपको देखता है। हल्की सी स्पिरिचुअल लाइफ में ऊपर नीचे करने से आप खुदा से जुदा हो सकते हैं। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। ऐसे दौड़ो कि जीत जाओ। आमीन, आमीन। ऐसे दौड़ो मसीह में, ऐसे दौड़ो कि जीत जाओ। आमीन, हालेलुया। और खुदावंद ऐसे परस्तारों को ढूंढता है, खुद ढूंढता है, आपकी सर्च में रहता है, आपकी सर्च में रहता है वो। और जिस दिन हम मिलते हैं उसको, वो आपको प्यार करेगा, वो आपको कहेगा ये मेरा बेटा है, ये सच्चे दिल से वर्शिप करता है, ये सच्चे दिल से मेरे पीछे चलता है, इसने सच्चे दिल से मुझे एक्सेप्ट किया है। अगर इसने मुझे एक्सेप्ट किया तो इसने दोहरी जिंदगी नहीं जी, इसने दोहरे काम नहीं किए, इसने बुरी लाइफ नहीं जी, इसने दोहरे रिश्ते नहीं रखे, इसने व्यभिचार को भी निकाला है, इसने हर बात को अपने अंदर से निकाला है। अब ये दोहरी जिंदगी नहीं मेरे साथ जी रहा। हालेलुया। खुदावन आपको पहले सर्च करता है, ढूंढता है, जब उसको मिल जाता है तो दाऊद की तरह कहता है, मुझे मेरे मन का व्यक्ति मिल गया। हालेलुया। कहता है मुझे मेरे दिल का इंसान मिल गया। और जिस दिन आप उसको मिल जाते हैं, फिर भेड़े चराते चराते राजा बना देता है। आमीन, आमीन। फिर भेड़े चराते चराते वो आपको तख्त पे बिठा देता है। फिर आपको छोटी छोटी चीजें करते करते एक दिन बड़े बड़े असाइनमेंट, बड़ी बड़ी टास्क वो दे देता है। आमीन। ये हमारे खुदा की खासियत है, उसकी खासियत है। वो जब उसको उसके दिल का इंसान मिल जाता है, उसको सेव नहीं रहने देता। हालेलुया। इसकी अनॉइंटिंग को इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, बढ़ाता है, बढ़ाता है। आपको पता है शाऊल ने दाऊद को जब भेजा था कि जाके 100 फिलिस्तियों के सिर काट के लेके आ, उसको ये नहीं था कि दाऊद जाएगा और मार के ले आएगा, उसने उसको मरने के लिए भेजा था। उसने इसलिए भेजा था कि वो जाएगा 30 बंदे लेके और मर जाएगा, क्योंकि फिलिस्ती इसको मार देंगे। वो नहीं चाहता था कि दाऊद उसकी बेटी के साथ रहे, इसलिए भेजा था। लेकिन जो आपकी अनॉइंटिंग है ना, जो आपका मस्सा जिसको आप कैरी करके चलते हैं, उसको लोग देख नहीं पाते कि इनके अंदर जो खुदावन ने अनॉइंटिंग डाली है, वो 100 नहीं 200 के सिर काट के लेके आएगा। हालेलुया, हालेलुया। बेजा मरने के लिए था, लेकिन यहां पे वो टास्क को डबल करके लेके आया। लोगों की आंखें खुली रह जाती हैं जब अनॉइंटिंग में होके आप चलते हैं, और वो बड़े कामों को कर जाते हैं जो दुनिया के बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए, वो आप करके जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जिस दिन उस अनॉइंटिंग की वैल्यू करेंगे आप, जिस दिन जो खुदावन ने आपको अनॉइंटिंग दी उसकी वैल्यू करेंगे, जिस दिन उसको अपने ब्रेन में इधर से कुछ सुन लिया और इधर से वर्शिप को सुन लिया, उसको मिक्सअप करना हम बंद कर देंगे, उस दिन ये अनॉइंटिंग आपको पता चलेगी कि आपके लिए क्या कर सकती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद ने ढूंढ रहा है ऐसे परस्तारों को जो रूह से और सच्चाई से, दोनों रास्ते पर, जो रूह से और सच्चाई से उसकी परस्तिश करते हैं, उनको वो ढूंढ रहे हैं। जिन्होंने एक रास्ता खोला हुआ, एक रास्ता बंद किया हुआ, वो नहीं, जो दोनों रास्ते खुले हैं सिर्फ खुदावन के लिए, ऐसे परस्तारों को वो ढूंढ रहा है ताकि उनके अंदर अपनी सामर्थ को वो शो कर सके। हालेलुया। क्या वो आप और मैं नहीं है? आमीन। क्या वो आप और मैं नहीं है? जब दे दिया अपना सब कुछ खुदा को, तो दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। जब वे बपतिस्मा लेके निकले थे बाहर,
तो दे दिया ना सब कुछ, खुदावंद को दे दिया ना सब कुछ, पुरानी जिंदगी दफन कर दी है। करती है कि नहीं करती? करती है कि नहीं करती है? हाँ जी, करती है कि नहीं करती? कि अपनी पुरानी जिंदगी को कभी कभी देखने चले जाते हैं कि कहां दफन की है? जाते तो नहीं जाते। अच्छे लोग हैं सब। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया। उस दिन खुदावन कहता है जो रूह से और सच्चाई से दोनों रास्ते आपके खुदावन के लिए ही हैं। इधर से भी खुदावन का पाक कलाम अंदर टच करेगा, इधर से भी पाक कलाम उसका टच करेगा। बाहर हूं, अंदर हूं, जहां मर्जी हूं, लेकिन मैं हूं खुदावन में। हालेलुया। घर में हूं, बाहर हूं, कहीं आ रहा हूं, कहीं जा रहा हूं, किसी के साथ बैठा हूं, दोस्तों में हूं, लेकिन मैं हूं खुदावन का। क्या कहते हैं आप अपने आप को? हालेलुया। कभी कभी हम कह देते हैं खुदावन को, प्रभु आप वेट करें 2 मिनट बाहर, अभी तो दोस्तों की महफिल है, उसके बाद फिर मैं आऊंगा खुदावन और मेरे अंदर आ जाए। ऐसा तो नहीं कहते आप? अच्छे लोग हैं, है ना? नहीं कहते। हालेलुया। हमारे चर्च वाले भी नहीं कहते। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। एक बहुत अच्छी खुदावन के दास ने एक बात बोली थी। खुदावन का पाक कलाम कहता है कि जो कोई अपनी सलीब को उठा के मेरे पीछे ना चले वो मेरा चेला नहीं है। और कई बार चर्च के बाहर सलीबों के ढेर लगे होते हैं। समझ रहे मेरी बात? कहते कई बार चर्च के बाहर ना सलीबों के ढेर लगे होते हैं। वो चर्च में आते वक्त सलीब उठा लेते हैं, जाते वक्त कहते कई बार चर्च के बाहर सलीबों के ना ढेर लगे पड़े होते हैं। हेलो, समझ आ रही है मेरी बात? अपनी सलीब को यहां से बाहर भी लेके जाना है, घर भी लेके जाना है, ड्यूटी पे भी लेके जाना है, फ्रेंड्स में भी लेके जाना है, इधर उधर रिश्तेदारी में भी आपकी सलीब आपके कंधे पे ही होनी चाहिए। चर्च में आते जाते वक्त जैसे बहुत सारे अभी डिनोमिनेशनल चर्च हम देखते हैं, वो कहते हैं बाइबल आपको उधर ही मिलेगी टेबल्स पे, है ना? टेबल्स पे रखी होती है बाइबल। चर्च में एंटर करो, अपनी बाइबल उठाओ, वहां जो सरमन की मिला है उसको पढ़ लो और वहीं छोड़ के चले जाओ। ये नहीं है मसीह की जिंदगी। हालेलुया। कुछ पर्सनल है आपका जो आपके साथ होना चाहिए। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। हमारे लिए तो ऐसा है कि कई बार डर लगता है कि बाइबल भूल ना जाए, इसलिए गाड़ी में, बैग में, हर जगह हमारी एक बाइबल रखी हुई है और पर्सनल बाइबल अलग से है, ताकि जहां मौका मिले बाइबल खोले और उसको पढ़ें, उसको सुनाएं लोगों को, उसको बताएं। आमीन, बोलिए हालेलुया। आप डिसाइड करेंगे आपको यहां क्या टच कर रहा है, किस चीज को अलाउ करेंगे टच करने के लिए। जिसको अलाउ करेंगे उसके जैसे बनते जाएंगे। ये हमने डिसाइड करना है। खुदावन को अलाउ करेंगे कि उम्र भर खुदावन तू मुझे यहां छू, अपनी वर्शिप को मेरे अंदर उतरने दे, तो उसके जैसे बनेंगे। आमीन, आमीन। मैंने आपको बताया था बहुत सारे जवान बेटे बेटियों ने अपनी जानें गंवाई है म्यूजिक को सुन सुन के, हथियारों के गीत सुन सुन के। लोग वीडियो बनाते बनाते कई लड़के लड़कियां मर गए, उन्होंने अपनी जान गंवाई है। क्योंकि बाइबल कहती है शैतान इसलिए आया ताकि वो नाश करे, घात करे, चोरी करे, वो इसीलिए आया, उसके अलावा उसका कोई पर्पस नहीं है। हालेलुया। जब हमें उसका पता है कि उसका पर्पस ये है, तो हम उसको क्यों अलाउ करते कि भाई आ मेरे दिमाग में, और फिर यहां से कंट्रोल कर और चला। हालेलुया। कैसी होनी चाहिए वर्शिप? जिंदा। जिसका ब्रेन डेड है उसकी वर्शिप भी डेड है, जिसका ब्रेन डेड है उसका शरीर भी डेड है। जिसका ब्रेन खुदावन के लिए पहले चल रहा है कि मैं डिसाइड करूंगा मेरे अंदर सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा होगी, तो उसका शरीर भी उसको फॉलो करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैंने एक छोटी सी वीडियो देखी, उसमें एक केकड़ा है, समझते क्रैब जिसको कहते हैं, क्रैब है। आपने देखा है, यहाँ तो सी साइड है, आपने देखे होंगे बहुत सारे क्रैब,
है ना, जिसके क्लॉ ऐसे पंजे होते हैं। वो वीडियो में दिखाया गया कि वो सारा गला हुआ है, मरा हुआ है और उसकी बॉडी उखड़ी पड़ी है। एक पैरासाइट ने उसके ब्रेन के ऊपर कब्जा किया है। पैरासाइट समझते हैं, इंसेक्ट जो कीटाणु जिसको हम कहते हैं, छोटे पैरासाइट जो बीमार कर देते हैं, उसने उसके ब्रेन के ऊपर कब्जा किया है और वो मरा हुआ, आधा टूटा हुआ भी उसके पंजे हिल रहे हैं। मरे हुए के, गले हुए के, टूटे हुए के पंजे हिल रहे हैं क्योंकि पैरासाइट उसके है। हम डिसाइड करेंगे कि कौन हमें कंट्रोल करे। हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें कौन कंट्रोल करे। अगर नहीं किया तो आज करके जाएंगे और कह के जाएंगे कि खुदावन तू मुझे कंट्रोल कर। खुदावन चलाएगा। एक छोटे होते, मेरा ख्याल है आप भी संडे स्कूल में ये गीत गाते होंगे, छोटी छोटी जीवन गाड़ी हाथ से नहीं बनती। अगर यीशु ड्राइवर हो तो गाड़ी, सिस्टर बेटी को याद है ना संडे स्कूल में, अगर यीशु ड्राइवर हो और अगर शैतान ड्राइवर हो तो गाकर की गाड़ी नरक को जाती है। तो डिसाइड करना है आपकी गाड़ी को कौन चला रहा है, आपके ब्रेन को कौन कंट्रोल कर रहा है, आपके इमोशंस को कौन कंट्रोल कर रहा है। हालेलुया। अगर अभी तक नहीं किया तो अभी हम डिसाइड करेंगे कि मेरे ब्रेन को मेरा यीशु मसीह ही कंट्रोल करेगा। इसमें थॉट भी उसकी होंगी, इसमें गीत भी उसके होंगे, इसमें म्यूजिक भी उसका होगा, इसमें सामर्थ भी उसकी होगी, इसमें ताकत भी उसकी होगी। और फिर आप देखें कि आपकी जिंदगी को वो एक साज बजाने वाले से राजा कब बना देता है। आप खुद अपनी लाइफ को देख के हैरान होंगे। आमीन। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। अब करना क्या है? पास्टर जी सब बातें बता दी हैं कि वर्शिप ऐसी होनी चाहिए, सब चीजें हैं, ठीक है, हम एक्सेप्ट करते हैं कि खुदावन मेरे ब्रेन को यूज कर। खुदावन ये हेजकल में हमने पढ़ा है कि म्यूजिक आपने बनाया है, ये हेवन की क्रिएशन है। खुदावन मैंने जान लिया कि मेरे अंदर सिर्फ परमेश्वर का वचन, उसका ही मैसेज, उसका ही म्यूजिक, उसकी वर्शिप उतरेगी। मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे ब्रेन को सिर्फ उसका पाखरू टच करेगा। लेकिन करना क्या है प्रभु, मैंने ये भी बताया। रोमन्स 12:1-2, रोमियो का खत 12 chapter 12, Romans chapter 12 verse 1-2, रोमियो का खत 12 बाब उसकी 1-2 आए। प्लीज पढ़ दे अगर किसी को भी मिल जाए। बस ऐ भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ जी कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो, Oh praise God, जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। Hallelujah, यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। praise और God, इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, Amen, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। Hallelujah, बोलिए हालेलुया, हालेलुया। इस सारे बाइबल वर्सेस में एक बड़ा फेवरेट वर्ड है मेरा, वो है तजर्बा। क्या है? तजर्बा। कहते तजर्बा से मालूम करो, एक्सपीरियंस। कई बार हमने एक्सपीरियंस किया नहीं होता, हमें लगता है कि वाकई नहीं कर सकता होगा, है ना। एक्सपीरियंस तो किया ही नहीं तो हमें लगता है कि ये काम हो ही नहीं सकता। ये अलग टॉपिक है। लेकिन बाइबल कहती है रोमन्स 12 और उसकी 1 और 2 आयत में कि अपने शरीरों को क्या करना है, अजी क्या करना है। अभी तो पहले ब्रेन की बात हो रही थी, ब्रेन की बात हो रही थी, अभी बॉडी की भी है, अभी बॉडी की भी है। और यहां पे लिखा है, इसलिए हे भाइयों, यहां कंफ्यूज नहीं होना कि सिर्फ भाइयों के लिए लिखा है भाई, लेडीज कर सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कंफ्यूज नहीं होना कि सिर्फ भाइयों के लिए लिखा है कि भाई नहीं कर सकते। घर जाके किसी ने नहीं बोला कि पासी ने ताटे ले गया सी, सिर्फ असी कर सकते हैं। भाइयों का मतलब कलीसिया के लिए कहा गया है।
हालेलुया। रोमन्स की कलीसिया को पौलुस खत लिख रहा है और कलीसिया को कह रहा है कि बाइबल कहती है मसीह में सब भाई बहन है ना, तो उसने सारी कलीसिया को बोला है कि मैं तुमसे ये बेनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ। पता क्यों रिक्वेस्ट करता है वो? उसको पता है इसका फायदा और नुकसान क्या है। उसको पता है कि इसका फायदा और इसका नुकसान क्या है। वो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा है, अदरवाइज उसको कोई जरूरत नहीं थी कि वो रिक्वेस्ट करे। उसको पता है कि अगर ये बॉडी हम खुदावन को देंगे तो वो इसको कैसा ब्लेस करेगा, और जिस दिन ये शैतान के हाथ में आ गई वो निचोड़ के रख देगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि शैतान का और कोई मकसद नहीं है, वो निचोड़ के रख देगा। वो बॉडी के पीछे रहता है। मूसा की बॉडी ढूंढने क्यों आया था? बाइबल में लिखा है कि उसने मूसा की लोथ के लिए लड़ाई की। हमारे अंदर मसीह रहता है, उसकी अनॉइंटिंग हमारे अंदर है, फिर भी उसकी लड़ाई खत्म नहीं होती। वो हमारी बॉडी के पीछे रहता है कि कब किसको गिरा दे। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, रोज रोज इस बॉडी को कहना है ये मसीह की है। आमीन, आमीन। अपने दोस्तों में बैठे हुए भी अंदर से आवाज आनी चाहिए, शरीर किसका है? जी, किसका है? बड़े पैसे मिलने वाले हैं अगर थोड़ा सा भी गलत काम करेंगे, लेकिन अंदर से क्या है? क्या 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 कहना है? शरीर किसका है? मैं नहीं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए हालेलुया। यंग बच्चे, बेटे बेटियां, आप ध्यान से सुने। आपकी अनॉइंटिंग अट्रैक्ट करती है, हर एक को अट्रैक्ट करती है, लेकिन ये बॉडी किसकी है? हाँ जी बच्चों, किसकी है? ये बॉडी किसकी है? वो डिसाइड करेगा। आमीन, हालेलुया। ये बॉडी मसीह की है और बाइबल कहती है अपने शरीरों को पाक और पवित्र करके, ऐसा जो खुदावंद को पसंद आता है, ऐसा करके उस मज़बे के ऊपर कुर्बानी होने के लिए देना है। हेलो, कैसा? जो खुदा को पहले क्या लिखा है? पसंदीदा, पवित्र करके, पाक करके। खुदावंद को पवित्र चीजें पसंद है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है जब हैकल में कुर्बानी होती थी तो अगर उसके छींटे भी किसी चीज पे गिर जाते थे वो भी पाक गिनी जाती। अगर उसके छींटे किसी के ऊपर गिर गए तो वो चीज भी पाक मानी जाती थी। हालेलुया। ऐसी अनॉइंटिंग अपने ऊपर रखें कि आप किसी से बात भी कर रहे हैं तो उसका जीवन यीशु मसीह में बदलना चाहिए। हालेलुया। आपके वचनों के, आपके वर्ड के छींटे भी किसी के ऊपर पड़े तो उसका भी जीवन मसीह में बदल जाए। ऐसी अनॉइंटिंग कैरी करके रखें। लेकिन अगर हम खुद मिक्सअप करेंगे दूसरों के साथ अपनी लाइफ को, तो वो बजाय इसके कि वो हमसे पवित्र हो, हम उनसे नापाक हो जाएंगे। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया। अपने शरीर को, पहले ब्रेन की बात हो रही थी, अब मैं शरीर की बात कर रहा हूं। कैसा करके चढ़ाना है? पाक और पसंदीदा, जो खुदावंद को पसंद आए। अब हर काम करने से पहले आप सोचें कि ये काम खुदा को पसंद है जी। हर काम करने से पहले सोचें कि ये काम खुदा को पसंद है। हर जगह जाने से पहले सोचें कि ये जगह खुदा को पसंद है। हर चीज खाने से पहले सोचें। हर चीज अपने अंदर लेके जाने से पहले पूछें अपने आप से, क्या खुदा को पसंद है? अगर पसंद है तो कर सकते हैं, अगर खुदा को पसंद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपने पूछना जरूर है, क्या खुदावंद आपको पसंद है? ये जो मैं करने जा रहा हूँ, ये जो मैं खाने जा रहा हूँ या पीने जा रहा हूँ या जहाँ कहीं जा रहा हूँ या अपने दोस्तों के साथ कुछ करने जा रहा हूँ, क्या खुदावंद आपको पसंद है? हालेलुया। पूछेंगे आप, आमीन। आप खुदावंद से पूछेंगे। जिस दिन आप पूछेंगे वो आपको बताएगा भी पसंद है कि नहीं, फिर आपका डिसीजन। आमीन।
बोलिए हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जिस दिन उससे पूछ के आप कहेंगे कि मेरे खुदा को ये मेरे लिए पसंद है, मैं वही करूंगा जो उसको मेरे लिए पसंद है, मैं वही जाऊंगा, वही खाऊंगा, वही पीऊंगा जो मेरा खुदा मेरे से चाहता है, जिस दिन आपकी कुर्बानी ऐसी बननी शुरू हो गई, यही आपकी वर्शिप है। हालेलुया। उस दिन वर्शिप कंप्लीट है। उस दिन वो शरीर को, आप अपने रूम में हो, आप अपनी गाड़ी में हो, घर में हो, जॉब में हो, उस दिन जब उस बॉडी को लेके खुदा के सामने झुकेंगे, वो उसको एक्सेप्ट है। हालेलुया। उसी वक्त उसको एक्सेप्ट है। वो कहेगा नहीं, मैं तुझे एक्सेप्ट करता हूं, बता क्या चाहिए तुझे। आमीन, हालेलुया। आपका ब्रेन किसका है? किसको अलाउ करेंगे इसको टच करने के लिए? दुनिया की अच्छी अच्छी धुनें आपको छुए और आप रोने लग जाए, आप खुश हो जाए और भंगड़े डालने लग जाए, या खुदावंद का पाक खिलाफ? आपने डिसाइड किया। हालेलुया। दाऊद की बरकत सब लोग चाहते हैं, दाऊद की ब्लेसिंग सब लोग चाहते हैं। जो वहां पे थे दाऊद के साथ, वो भी दाऊद की ब्लेसिंग को चाहते थे, लेकिन दिल भी उसके जैसा बनाना। हालेलुया, हालेलुया। ये नहीं कि खुदावंद आपको दाऊद की ब्लेसिंग देगा, नहीं, तो देगा। आमीन। जब दिल दाऊद के जैसा बन जाएगा। आप पूरी बाइबल दाऊद के बाद जितने राजा हुए हैं पढ़ के देखना, हर एक को खुदावंद ने दाऊद के तराजू में रख के तोला कि ये दाऊद के जैसे मेरे साथ खरी चाल चला नहीं। हर एक राजा को खुदा ने उस तराजू में रखा है, और दूसरी साइड खुदा ने दाऊद को रखा और कहा कि ये दाऊद के जैसे, मेरे दास दाऊद के जैसे मेरे साथ नहीं चला, खराई के साथ नहीं चला। हालेलुया। तो कभी सोच के नहीं देखा कि अगर चलना शुरू कर दिया तब? अगर खुदा कहना शुरू कर दे, बहुत सारे ऐसे भी राजा हुए हैं जिनके ऊपर लिखा है कि अपने मूल पुरुष दाऊद के जैसे मेरे साथ इसने बनाई, मेरे जैसे मेरे लिए इसने काम किए, उनको खुदा ने ब्लेस भी दी है। हालेलुया। उनको खुदा ने वो बरकत भी दी है, तो वो हमें भी देगा। आमीन। जिस दिन हम कहेंगे मेरा माइंड, मेरी बॉडी, मेरी सोल मेरे खुदावंद के लिए है, मैं अपनी स्लीप को चर्च में छोड़ के नहीं जाता, मैं इसको साथ ही लेके जाता हूँ। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया। मैं अपनी स्लीप को चर्च के बाहर दरवाजे पे रख के नहीं चला जाता कि हाँ बहुत काम और भी करने हैं, ठीक है पास्टर जी मैं चलने होना, मेरी स्लीप भैया ध्यान रखना, मैं संडे पे करूंगा। अभी आपकी स्लीप को आपने खुद संभाल के रखना। पास्टर जी ने आपको स्लीप उठाना सिखाना, कैरी आपने करनी है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। पास्टर जी तो खुद अपनी स्लीप उठाए हुए हैं और आपको बता रहे हैं किसको ऐसे लेके चलना है। उनको खुदावंद के फजल से काफी साल हो गए खिदमत में। पास्टर सलीम जी हैं, पास्टर जी यहाँ पे बैठे हैं और खुदावंद के खादम बैठे हैं, उन्होंने अपनी अपनी सलीबें उठाई हुई है। भाई हमने अपनी खुद कैरी करनी है, वो तो हमें दिखा रहे हैं कि उठानी ऐसे है और उम्र भर उसको ऐसे लेके चलना है। हालेलुया, हालेलुया। अब चर्च के बाहर सलीबों के ढेर नहीं होंगे। आमीन। क्योंकि आपकी सलीबें आपके साथ आपके घर में जाएगी, आपकी जॉब, आपकी ड्यूटी, आपके फ्रेंड सर्कल में जाएगी। आमीन। और आप पूछेंगे हर जगह पे, खुदा मैं करूं कि ना करूं, मैं जाऊं कि ना जाऊं, मैं खाऊं इस चीज को कि ना खाऊं। बहुत सारे लोगों ने सिर्फ इसी क्वेश्चन के साथ अपनी बड़ी बड़ी एडिक्शन से उन्होंने डिलीवरेंस पा ली। बड़ी बड़ी एडिक्शन से, बड़े बड़े नशों से उन्होंने आजादी पाई है। खुदा उनको नहीं पसंद तो मैं नहीं करूंगा। बेशक उनको बहुत स्टार्टिंग में उनको तकलीफें सहनी पड़ी, बॉडी आपको अलाउ नहीं कर रही। आपको पता है जो लोग ड्रग एडिक्टेड है उनकी बॉडी कैसी होती है, वो अलाउ नहीं करती, वो मांगती है, डिमांड करती है, लेकिन उन्होंने अपने मन में, अपने ब्रेन में, अपने हार्ट में ठान लिया कि खुदावंद को नहीं पसंद, इसलिए नहीं कर सकता। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन चलते हैं और एक दिन आजाद हो जाते हैं। हालेलुया। और उम्र भर उनके अंदर से यही आवाज आती है कि मेरे खुदावंद को ये चीज नहीं पसंद, इसलिए नहीं करता, इसलिए नहीं जाता, इसलिए नहीं खाता, इसलिए नहीं पीता।
आपको कोई फालतू एक्सक्यूज बनाने की जरूरत है ही नहीं, कोई भी एक्सक्यूज बनाने की जरूरत तो है ही नहीं। कहीं मेरी यीशु को पसंद ही नहीं है इसलिए नहीं करता। आपसे दूसरा क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया। वर्शिप कैसी होनी चाहिए आज आपने देखा है। क्या आपको टच करेगा आज आप डिसाइड करेंगे। क्या आपके ब्रेन को छुएगा आज इस चर्च में आप डिसाइड करेंगे। जब आप डिसाइड यहां पे करेंगे आपकी बरकत को दाऊद की तरह दुनिया देखेगी। आमीन, बोलिए हालेलुया। आपका सीक्रेट में लिया गया डिसीजन दुनिया के सामने आपकी ब्लेसिंग बनने वाला है। आमीन। आपका पर्सनली इंडिविजुअली दिल में आज किया गया डिसीजन दुनिया के सामने आपकी ब्लेसिंग बनने वाला है और उस ब्लेसिंग को कोई नहीं रोक सकता। आमीन, बोलिए हालेलुया। आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। आपका बॉडी होली स्पिरिट की हैकल है और सिर्फ होली स्पिरिट ही रहेगा। आज डिसाइड करना है आपने। हालेलुया, हालेलुया। हम होली स्पिरिट को दूसरे गाने नहीं सुना सकते। चर्च में अगर यहाँ पे हम दूसरे सॉन्ग लगा रहे हैं आपको कैसा लगेगा? बताइए जरा, जल्दी से बताइए जरा। यहाँ पे हम आप घर से तैयार होके आए हैं वर्शिप करने के लिए। आप घर से तैयार होके आए हैं, आज मैंने संजीदगी के साथ बैठना है, दुआ करनी है, घुटने टेकने हैं, और आते ही यहाँ धूम धड़ाका चल रहा है ना। आते यहाँ पे फिल्मी गीत लगे हो, आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो जो अंदर रहता है उसको कैसे अच्छा लगेगा? जो आपके अंदर रहता है, जो आपकी हैकल में रहता है, आपके चर्च में रहता है, इस बॉडी में रहता है, उसको पसंद आएगा? तो देखिए आप उसको क्या पसंद आएगा, उसको वही है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। डिसाइड आप करेंगे। खुदावन ने आपको डिसीजन लेने की ताकत दी है। हालेलुया। एक क्वेश्चन बहुत परेशान करता है और बहुत लोग पूछते हैं कि काश हवा और आदम ने फल ना खाया होता। आदम ने और हवा ने काश फल डिसीजन लेने की ताकत देखो कैसी है। होता है कि नहीं? आज सारे स्वर्ग च होंगे हैं? आपके पास डिसीजन लेने की ताकत है। आमीन। बस मैंने ज्यादा टाइम ले लिया जी। हालेलुया। आइए हम सब अपनी जगह पे खड़े रहेंगे। थैंक यू। खुदावंद आपका शुक्र करते हैं खुदावंद आज के इस ब्लेस वचन के लिए मेरे प्रभु। ये वचन वो है खुदावंद जो आपके मुख से निकलता है खुदावंद। इसमें ताकत है और इसमें सामर्थ्य है मेरे पिता परमेश्वर। आपका पाक कलाम कहता है कि खुदावंद का राज्य शब्दों में नहीं सामर्थ में है, ताकत में है। सचमुच ये शब्द तो है लेकिन ताकत बनेगी आपके लोगों की जिंदगी में, ताकि इनकी जिंदगियां, आपके बेटे और बेटियों की जिंदगियां, जवान बच्चे और बच्चियों की जिंदगियां खुदावंद दाऊद के जैसे चमक जाए मेरे पिता परमेश्वर। और खुदावंद इनकी ब्लेसिंग को लोग आके पूछें और देखें और कहें कि आपके लिए हुआ कैसे है। प्रभु मैं दुआ करता हूं खुदावंद आज का वचन एक एक की जिंदगी में ऐसे घर कर जाए मेरे पिता परमेश्वर, जो उम्र भर इनको भूलने न पाए। खुदावंद आपका पाक कलाम कहता है दाऊद राजा भी उम्र भर आपके साथ चलता रहा। खुदावंद मैं मांगता हूँ ये पाक कलाम उम्र भर खुदावंद ऐसे ही एक एक के दिल में छपा रहे खुदावंद। और खुदावंद कभी भी इस कलाम से कोई इधर उधर ना भटके मेरे पिता परमेश्वर, ताकि जो ब्लेसिंग, जो बरकतें, जो आशीषें आपने अपने लोगों के लिए जो बड़ी बड़ी कॉलिंग्स रखी है खुदावंद वो इनकी जिंदगी में पूरी हो मेरे पिता परमेश्वर। और खुदावंद जैसे दाऊद के लिए कहता था वो कहे कि हाँ देखो मेरे इस बेटे के लिए, मेरी इस बेटी के लिए, मेरे इस खादम के लिए, मेरे इस खादमा के लिए देखो इनकी तरफ कि ये कैसे खुदावंद के पीछे चले हैं। खुदावंद मैं चाहता हूँ खुदावंद यहाँ एक एक जन जो मौजूद है खुदावंद उनकी लाइफ लोगों को अट्रैक्ट करने पाए खुदावंद कि वो आपको फॉलो करें। प्रभु जी एक एक का लाइफस्टाइल अट्रैक्ट करे लोगों को कि वो मजबूर हो जाए वचन को सुनने के लिए और प्रभु के घर में आने के लिए।
प्रभु मैं चाहता हूँ खुदावंद एक एक जवान बेटा, एक एक बेटी खुदावंद आज होली स्पिरिट की आग से जल उठे और उनके अंदर की हर एक कंफ्यूजन आज यीशु मसीह के पवित्र नाम से जाए। और खुदावंद वो अपनी लाइफ खुदावंद आपके साथ ऐसे बिताए जैसे दाऊद ने छोटे होते ही बिताई है और बड़े होके उसने वो चीजों को पाया जो खुदा ने उससे प्रॉमिस किया था। प्रभु ऐसा मैं दुआ करता हूँ खुदावंद आपके लोग खुदावंद ऐसे ही बने मेरे पिता परमेश्वर। ये आपके ब्लेस्ड बेटे और बेटियां खुदावंद ने हम में से हर एक को अपना वर्शिपर बनाया। हम में से हर एक को खुदावंद चाहता है कि हमारा शरीर पाक और पवित्र और खुदावंद को पसंद आता हुआ हो कि हम उसे कुर्बानी होने के लिए दे दें। खुदावंद हमसे चाहता है हमारे शरीर ऐसे ही पवित्र हो। खुदावंद आज मैं दुआ करता हूँ आपका होली स्पिरिट एक एक के जीवन को पवित्र करे, अपने लहू के द्वारा एक एक को धो दे। खुदावंद जाने और अनजाने में हुए गलती पाप गुनाहों को आप माफ करें मेरे पिता परमेश्वर। अपने लोगों को अपनी उन सब बातों से बाहर आने के लिए मदद करें, परेशानियों में से बाहर आने के लिए मदद करें, बुराइयों में से बाहर आने के लिए मदद करें, ताकि खुदावंद यीशु मसीह के नाम से खुदावंद इनकी लाइफ बहुत सारे लोगों के लिए खुदावंद एक अट्रैक्शन बने मेरे पिता परमेश्वर। खुदावंद ऐसा हो मेरे पिता परमेश्वर कि खुदावंद जब आपके लोग बोले भी किसी से बात भी करें खुदावंद इनके मुंह से वचन जैसे ही दूसरे लोगों के ऊपर लगे तो वो भी पवित्र बनते जाए मेरे पिता परमेश्वर। आपका शुक्र करते हैं खुदावंद। प्रभु जी आज ये वचन एक एक की जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए, 100 गुना फलों को लेके आए खुदावंद। आपका शुक्र करता हूं मैं खुदावंद आपके दासों के लिए, आपके खादमों के लिए खुदावंद और सारे चर्च के लिए, सारी टीम के लिए मेरे पिता परमेश्वर, जिन्होंने खुदावंद इस मीटिंग को अरेंज करने में खुदावंद आपने होके मेहनत दिखाई है मेरे खुदावंद। हम दुआ करते हैं, मैं दुआ करता हूँ प्रभु मिलके दुआ करते हैं आप एक एक को बड़ी बरकत, बड़ी आशीष दीजिए। और जो आने वाली मीटिंग्स है खुदावंद ये अनॉइंटिंग मल्टीप्लाई होती जाए, ये अनॉइंटिंग मल्टीप्लाई होती जाए और दुनिया की कोई भी ताकत इससे मल्टीप्लाई होने से रोकने न पाए यीशु मसीह के पवित्र नाम से। और यीशु मसीह के नाम से आज डिक्लेयर करते हैं माल्टा के ये लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से माल्टा को हिलाएंगे और यीशु मसीह के नाम से खुदावंद इनके लिए जो ब्लेसिंग आपने रखी है दुनिया की कोई ताकत उसे रोकने न पाए यीशु मसीह के पवित्र नाम से। और खुदावंद इनके बच्चे, उनकी जनरेशन यीशु मसीह में वो बड़े बड़े कामों को करने पाए जो यहाँ की कंट्री के लोग भी अभी तक कर नहीं पाए। खुदावंद आपके बच्चे उनको करने पाए मेरे पिता परमेश्वर। मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ खुदावंद इन बच्चों के ऊपर उस ग्रेस को मेरे खुदावंद, ये बच्चे पढ़ाई लिखाई में जब बढ़ते हैं आगे इस जगह की, इस कंट्री की हर अच्छी पोजीशन पे आपके बच्चे हो मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी हर बड़ी पोजीशन पे आपके लोग हो मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी ये फजल आपसे मांगते खुदावंद आज अपने लोगों के ऊपर खुदावंद इस बरकत को रिलीज करें मेरे पिता परमेश्वर। और खुदावंद यीशु मसीह के नाम से खुदावंद ये कंट्री ब्लेस है खुदावंद, ब्लेस है क्योंकि आपके लोग यहाँ पे रहते हैं, आपका वचन यहाँ पे होता है, आपके लोग यहाँ पे खिदमत करते हैं। आपके लोगों की वजह से खुदावंद ये कंट्री ब्लेस है खुदावंद। आपके लोग यहाँ पे दुआएं करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपका शुक्र करते हैं आज का कलाम प्रभु जी एक एक की जिंदगी में उतर चुका है और होली स्पिरिट उसे अब्सॉर्ब करने के लिए एक एक की मदद करे आज मेरे पिता परमेश्वर। आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के पाक और पवित्र नाम से मांगते हैं और पाते हैं। आमीन 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। कितने जिन्होंने बरकत पाई है जरा अपने हाथ दिखाओ, जोरदार तालियां बजा के जनाओ के लिए इससे पहले कि हम सेकंड सेशन की तरफ बढ़े, आपके पास 5 मिनट में सब कुछ कर सकते हैं। टॉयलेट जाना होगा, पानी पीना तो जा सकते हैं, प्लान रेफ्रेशमेंट का था लेकिन वो हम बाद में करेंगे। मैं चाहूंगा कि हम कंटिन्यू अपनी बरकत को रिसीव करते हैं। आमीन। रिफ्रेशमेंट जो है आफ्टर सेकंड सेशन हम करेंगे। सो इससे पहले कि हम सेकंड सेशन को स्टार्ट करें आपका 5 मिनट है,
आप पानी पी सकते हैं, आप टॉयलेट जा सकते हैं। उसके बाद हम सेकंड सेशन जैसे स्टार्ट करेंगे, खुदा के खादम फर्स्ट तस्लीम उस सेशन को लेंगे। तो आपके पास 5 मिनट हैं, आप पानी पी सकते हैं, टॉयलेट जा सकते हैं, और सेकंड सेशन के बाद जो है हम रिफ्रेशमेंट करेंगे। आपके पास टाइम कर दिया।